नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा सूर्य हंसदा एनकाउंटर मामला। इलेक्शन कमीशन के एसआईआर एवं लोकसभा में 130वें संविधान संशोधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। साहिबगंज में राजमहल सांसद ने जहां पार्टी की तरफ से पार्टी की बात रखी, वहीं रांची में केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने इन सभी मुद्दों पर पत्रकारों को संबोधित किया। इस संबंध में राजमहल सांसद विजय कुमार हंसदा ने क्या कहा, पहले वह सुनते हैं। इसके बाद केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने इस मामले में क्या विचार रखे, उन्हें सुनेंगे। व्यक्ति के वोट के अधिकार को हम सामान्य अगर मानते हैं और लाखों लाखों लोगों के वोट के अधिकार की जो चोरी हो रही थी, उस मुद्दे को ये लोग उससे बच नहीं पाए। आज आप देख लीजिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी जो बहस हुई, सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे रही। जिस तरह से कि हम लोग पूरे विदेश नीति में पूरी तरह से फेल रहे, उसके बाद जो डिस्कशन आपका जा करके हम लगातार विपक्ष कर रही थी, एसआईआर पे करने के लिए हम लोग इलेक्शन कमीशन तक के पास भी गए, सारी बातों को रखी गई। जब वो सीधे तौर से सही ढंग से कार्य करने को नहीं चाह रहे थे और जिस तरह से तथ्य माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने ला करके रखी और चारों तरफ से घिरने के बाद ये एक और दबाव और दबिश ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई छोड़ करके अब एक और हथकंडा ये बीजेपी के तरफ से था कि किस तरह से और दबाव में हम राज्य सरकारों को और विपक्ष दल के नेताओं को डाले ताकि ये मुद्दा से ये लोग पीछे हट जाए। स्पष्ट रूप से लगातार मुझे लगता है कि विपक्ष के तरफ से और सदन के अंदर भी ये बातें उठी है तथ्यों के साथ कि बड़े सुनियोजित तरीके से वोट चोरी करने की जो प्रयास, उसमें इलेक्शन कमीशन और सत्ता पक्ष में अगर हम कहें तो 10 साल से ऊपर, और इसके कई जगह पे परिणाम देखने को मिले हैं। और विपक्ष का यही कहना है कि ये जांच हो। और आज तो रिसेंट हम लोग कह सकते हैं कि जो एसआईआर अभी चल रहा है और लगातार वहाँ पे कई लोग मृत घोषित कर दिए गए हैं, कई जो मरे हुए हैं उनको जीवित दिखाया जा रहा है, कई फेक वोटर्स हैं जिनके जो एड्रेसेस नहीं हैं, जिनके जो है नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और एक व्यक्ति कई जिलों में जिस तरह से है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपराध ऑन क्या बोलते हैं कि नेशनल स्केल पे, और वो भी सत्ता के द्वारा, ना इससे पहले कभी हुआ था ना इसके बाद मुझे लगता है फिर कभी होगा। सूर्या हांसदा के इनकाउंटर को लेकर और इस पे कई नेताओं की बातें आई, बीजेपी और उनके नेताओं के तरफ से बहुत तरह की आरोप लगाए गए। लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है कि अगर कोई भी इस तरह की घटना घटती है और सवाल उठाए जाते हैं तो जांच करने के लिए सरकारी एजेंसियां भी, जैसे कि इस इंसिडेंट के बाद एसटी कमीशन की तरफ से एक जो है चिट्ठी निर्गत, और जांच का जो दारोमदार रहता है वो प्रशासन की तरफ से अगर कहें तो सीआईडी विभाग की रहती है, और भी एजेंसी द्वारा जो है सरकार करा सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है, अगर उसके पिछले सालों के या फिर कई सालों के रिकॉर्ड्स को आप देखिएगा तो चाहे वो साहिबगंज हो, गोड्डा हो, आपका जाके कई थानों में केस दर्ज हैं और बहुत ही जघन्य अपराधों से संबंधित केसेस हैं और उसमें कई धाराएं हैं। इधर कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूर्या हांसदा प्रकरण को बहुत ही महत्व दिया गया और सूर्या हांसदा को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्या हांसदा एक आदिवासी था,
आदिवासी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी होता है। और सूर्या हांसदा अपराधी था और अपराधी के तौर पर लोग उसको जानता है और जानेगा। और चूंकि बार बार ही लोग इस इशू को उठाता है कि सूर्या हांसदा का गिरफ्तारी देवघर जिला में हुआ और एनकाउंटर गोड्डा जिला के ग्वालियर थाना क्षेत्र में हुआ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, आज खास करके प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल से पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार में विकास दुबे का अरेस्टिंग कहाँ से हुआ? मध्य प्रदेश से हुआ था और उनको कानपुर के नजदीक ठोका गया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया गुजरात से और इलाहाबाद के नजदीक में उसको ठोका गया। ये सारी बात ठीक है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जमीन नहीं मिल रहा हो, इसलिए सूर्य नारायण जैसे लोगों को ये लोग एक बनाने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा लीडर था, सामाजिक कार्यकर्ता था, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। चूंकि उनका माने क्राइम हिस्ट्री 2003 से शुरू हो जाता है और 2003 में उसके गांव में प्रधानी की लड़ाई थी। इसका पिताजी प्रधान थे और प्रधानी का लड़ाई चल रहा था दूसरे आदिवासी से ही, क्लास्टिन किस्कू। उसका पहला मर्डर वो रेलवे कॉलोनी, झरना कॉलोनी बोलता है उसको, साहेबगंज में रेलवे में नौकरी करता था, उसको झरना कॉलोनी में उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसमें भी वो आरोपित है और आरोप संख्या है 91/2006। उसके बाद फिर गोड्डा जिला अंतर्गत बुआरीजोर लड़मटिया थाना कांड, जिसमें सुनील टुड्डू नाम करके एक लड़का उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का बुआरीजोर प्रखंड का अध्यक्ष हुआ करता था। धनकुंडा गांव में एक पीसीसी का सड़क लिया था, उसी का रंगदारी उसे मांगा गया और वो रंगदारी देने से इनकार कर गया। उसको ब्रॉड डे लाइट में ललमटिया चौक पर उसको गोली मारा गया और तब तक गोली मारा गया जब तक उसका श्वास समाप्त नहीं, खत्म नहीं हुआ। उसके ऊपर में 302, 134, आर्सपेक्ट 27 सब सारा चीज लगा। उसके बाद 111 और 111/2007 में उसके खिलाफ उस केस में भी वो आरोपित हुआ, आरोप पत्र दाखिल हो। उसके बाद फिर बुआरीजोर कांड संख्या 141/2006, ये सुभाष चंद्र गुप्ता नाम करके एक व्यक्ति था लोहंडिया बाजार का, और वो एक छोटा सा हॉस्पिटल पीएससी जो होता है ना, उस हॉस्पिटल का वो काम लिया था। सूर्य नारायण हांसदा बोला कि उस काम को छोड़ दो, हम करेंगे, लेकिन वो बोला कि चूंकि मेरे नाम से है इसलिए हम उसको क्यों देंगे। और उसके बाद वो
एक गांव में गया था एक फुटबॉल मैच देखने के लिए। वहीं पर उसके गाड़ी को पंचर कर दिया गया। वहां से जो पैदल लौट रहा था उसको रास्ते में छलनी कर दिया। उसके बाद फिर एक कृष्णा सिंह एसर जिच्चू सिंह, उसका भी वो मर्डर किया। उस केस में भी वो आरोपित है। आरोप पत्र संख्या 50/2007 दिनांक 9/12/2007 समर्पित है। उसके बाद महागामा थाना कांड संख्या 64/2010 में मसूमा फतीना देवी FIR इंफॉर्मेंट बनती है और हनीफ अंसारी नीमा कला का उसको भी गोली मार करके उसकी भी हत्या कर देता है। और उस केस में भी ये आरोपित है। लगातार उसके बाद महागामा में बबलू हांसदा पेशर स्वर्गीय मुंशी हांसदा डुमरिया थाना ललमटिया उसकी भी हत्या की गई और वो उस केस में आरोप पत्र संख्या 184/2010 दिनांक 30/12/2010 समर्पित किया गया। एक देवनारायण हांसदा नाम करके एक शिक्षक था महागामा थाना, उसको भी मोहनपुर चौक में दुकान में चाय पी रहा था, उसको वहीं पर ब्रॉड डे लाइट में उसको भी गोली ठोक दिया। ऐसे करते करते वो पवन कुमार गुप्ता अपने भाई दिलीप के साथ शाह के अपहरण करने के आरोप में अभियुक्त सूर्यनारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा आरोप पत्र संख्या 32/2005 30/6/2005 समर्पित किया गया। तो ये चार्जशीटेड है। इसके बाद और है, लोगों को मारा है, जयनारायण दास को मारा। ये थाना कांड संख्या 94/2004 दिनांक 22/9/2004 थाना धारा 364A34 इसमें भी आरोप पत्र उसके खिलाफ। बुआरी जो थाना कांड संख्या है जिसमें सीदाम मंडल पेशर स्वर्गीय बाबूराम मंडल साखिम बुआरी जो इसको भी मारा गया गोली से ही। और इस केस में भी वो आरोपित है। वो आरोप पत्र संख्या है 116/7 दिनांक 21/12/2007। फिर महागामा कांड संख्या 25/2008 दिन